का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास की हिंदी अनिवार्य के पेपर के बारे में। जो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर हो गया, तो इसके पूरे के पूरे आंसर आपको यहाँ पे मैच कर लेने कि आपको कौन से सही किए कौन से नहीं किए। आपने अपने पेपर कितना अटेम्प्ट किया वो हमें जरूर कमेंट में बताइए, हमने इतना अटेम्प्ट किया है। तो सारे के सारे प्रश्न में अगर यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ तो आपको सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे मैच कर लेने कि आपका यहाँ पे प्रश्न कौन सा सही होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पूरा का पूरा पेपर है। जहाँ पर रोल नंबर डालना था वो आपने डाल लिया। टोटल इसमें 18 प्रश्न पूछे गए हैं और ये आपका यहाँ पे हिंदी अनिवार्य का पेपर, इसके अंदर 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला। टोटल 80 मार्क्स का ये आपका पूरा पेपर था। तो आपने इसमें 80 में से कितने नंबर का पेपर किया पूरा का पूरा हमें जरूर बताया कमेंट करके कि हमने इतने नंबर का यहाँ पे पेपर किया है। तो हम चलते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या पूछेगा, हम उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला ऑप्शन क्या पूछेगा, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे खंड ए में पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित बहु विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो 16 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे आपके सामने होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा खोजी पत्रकारिता का रूप है। दूसरा पूछा है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मौद्रिक और यहाँ पे प्रिंट माध्यम। तीसरा पूछा गया है आपसे कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उससे क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछेगा उसकी यहाँ पे बात करने वाले। प्रश्न नंबर 4 में पूछेगा एक समैती क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बोली आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को मैच कर लेना। एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि कविता बली किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, तुलसीदास की कमी है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम यहाँ पे 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, कागज का पन्ना की तरह आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि भक्तिन का असली नाम क्या था। तो भक्तिन का असली नाम है आपका यहाँ पे आ जाएगा लक्ष्मण था। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 9 पूछा गया कि भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, चूरन बेचते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि लोक विचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, इसमें काले मेघा पानी देश में बात कर रखी है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, इसमें भीमराव अम्बेडकर आ जाएगा, जहाँ पे जाति प्रथा किसके भाषण का हिंदी स्वरूप था ये आपको यहाँ पे बताना था। प्रश्न नंबर 12 में जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 13 पूछा गया है। 13 में पूछा है कि बी.डी. पंत का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ पे यशोधर पंत आ जाएगा। बाई.डी. पंत का पूरा नाम क्या है, यशोधर पंत आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 14 की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि पाठशाला में लेखन की मित्रता किसके साथ हुई, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, बसंत पाटिल आ जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 14 पूछा गया है यहाँ पे 15 पूछा गया है कि दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, कौन से माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया जूझ पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आनंद यादव है। इस तरह से आपको सही विकल्प पूरे के पूरे कर लेना, 16 के 16 मैच कर लेने। आपने इसमें से कितने प्रश्न किए वो हमें जरूर कमेंट करके बताया कि हमने यहाँ पे इतने प्रश्न पूरे के पूरे किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके सामने टोटल 6 रिक्त स्थान पूछे जाने वाले 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला पूछा है कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो पहले अभिधा भर देना है। दूसरा पूछा है कि नरेश तो बैल है, वाक्य में डैश सब शक्ति है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा लक्षणा यहाँ पे शक्ति आपका ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते। पानी गए ना उगरे मोती मानस चून पानी शब्द डैश अलंकार है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा श्लेष अलंकार है। चौथा पूछा गया जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ सोचता है तो वहाँ क्या होता है। तो वहाँ आपकी लोकोत्तरीय अलंकार हो। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा वक्रोत्तरीय अलंकार होता है। तो ऑप्शन चौथे में वक्रोत्तरीय आ जाएगा।
प्रश्न नंबर 5वें में एनुअल शब्द का सही हिंदी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपका वार्षिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर कैंपस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे सही जो खाली स्थान को भी मैच कर लेना है, तो आपके 6 नंबर यहाँ से पूरे के पूरे पक्के हो जाए। इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्नों को मैच कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 3 को भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देख लेना है। इसके क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा। इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न कर, इस तरह से पूरा का पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व कर दिया। ऐसे ही पूरा अपडेट के लिए जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड का, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके सारे के सारे पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो वीडियो को जाने से शेयर कर, चैनल पर पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।